दयानंद जी। देखिए इसमें इन्होंने लिखा है, आश्रम है वहाँ बाढ़ में भी है, जाबन दीव में कहा नहीं बाढ़ में भी है अपने आर्य समाज है ना, इनमें आर्य समाज के संस्थान नहीं, इनका जहाँ वहाँ पर इनका बहुत दिन तक के बड़का लड़का रहा है यहाँ। तो ये जन्म इनका जो हुआ था ना टंकारा में हुआ था, है ना, गोवा डामन डीव या कहा इनका नहीं, इनका नहीं, दयानंद ये सरस्वती दयानंद का मूल जगह है टंकारा गुजरात में, अरविंद आश्रम, वो अरविंद आश्रम अलग है ना। अरविंद आश्रम। देखिए इसमें 14 अध्याय है मास्टर। लिखा है प्रथम समोल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या, भगवान के कितने नाम हो सकते हैं। द्वितीय समोल्लास में संतानों की शिक्षा, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कैसे शिक्षा देनी चाहिए। तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य क्या है, पठन पाठन व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, सत्यासत्य ग्रंथों के क्या नाम है और पढ़ने पढ़ाने की क्या नियम है, ये बताया गया है। चतुर्थ समोल्लास में विवाह कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम का व्यवहार कैसे होता है। पंचम समोल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि है। छठे समोल्लास में राजधर्म है। सप्तम समोल्लास में वेद ईश्वर विषय है, मैंने वेद में ईश्वर के संबंध में क्या कहा है। अष्टम समोल्लास में जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, स्थिति कैसे चल रही है और प्रलय कैसे हो जाएगा। नवम समोल्लास में विद्या विद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समोल्लास में आचार अनाचार और भक्षा भक्ति विषय। एकादश समोल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समोल्लास में चार वाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समोल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और सबसे अंत में इन्होंने लिखा है कि 14 समोल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता व्याख्या है। वेद में जो लिखा है वो सनातन है, वेद में जो लिखा है वही सनातन है। वेद की बातें जहाँ जहाँ लिखा है सब सनातन है। तो हमको आपको वेद बड़ी श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हमें इन सभी बातों को जानने का प्रयास करना चाहिए। देखिए हम अभी तृतीय समोल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। छोटका पोता का नाम हम सनातने रखे हैं। वाह, देखिए देखिए कितनी अच्छी बातें, आपके हृदय में कितने सुंदर भाव हैं। अपने पौत्र का नाम आपने सनातन रखा है। देखिए यहाँ एक मंत्र दिया है जिसे हम लोग कहते हैं गायत्री मंत्र। देखिए गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें क्या है, इस मंत्र में जो प्रथम ओम है उसका अर्थ प्रथम समोल्लास में कर दिया है। जैसे मैं बताया ना प्रथम समोल्लास में ईश्वर की, तो वहाँ पढ़ना चाहिए, वहीं से जान लेना। अब 3 महाव्याहतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं। भूर्भुवः स्वः क्या है, कहते हैं भूरति वै प्राण, यह प्राणयति चराचरम जगत स भू स्वयं भूरीश्वरः, जो सब जगत के जीवन का आधार है, सब जगत के जीवन का आधार है, प्राण से भी प्रिय है और स्वयं भू है। भगवान को किसी ने बनाया नहीं, भगवान अपने आप है। उस प्राण का वाचक होके भू परमेश्वर का नाम है। भुव रित्यपान, यह सर्वम दुख दुखम पानयति सोपान, जो सब दुखों से रहित है, जिसमें कोई भी दुख नहीं है, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं। अभी मैं बताया था ना, परमात्मा के पास कोई दुख नहीं है। जब हम परमात्मा से संगत करते हैं तो सभी प्रकार के दुख से हम बच जाते हैं, छूट जाते हैं। तो भुवा का अर्थ हुआ सब दुखों से छुड़ाने वाला और सब दुखों से रहित परमेश्वर, जिसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं, इसलिए उस परमेश्वर का नाम हुआ है। स्वरिति व्यानः, यो विविधं जगत व्यानयति व्यापनोति सौ व्यानः, जो नाना विधि जगत में व्यापक होके सबका धारण करता है, सबका धारण करता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम स्व है। ये तीनों वचन तैत्तिरीय आरण्यक के हैं। एक पुस्तक है तैत्तिरीय आरण्यक, उसमें बताया सवितो यह सुनोत्युत्पादयति सर्वम जगत स सविता तस्य, जो सब जगत का उत्पादक माने सब जगत को बनाने वाला,
और सब ऐश्वर्य का दाता है, माने सभी प्रकार के सामग्रियों को देने वाला है। देवस्य यो दिव्यते वह सदैव, जो सर्व सुखों का लेने हारा और जिसकी प्राप्ति की कामना सब करते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम वर्तुमर्हम स्वीकार करने योग्य स्वरूप है, तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धीमहि धरेमहि धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? यह जगदीश्वर जो सविता देव परमात्मा न अस्माकम हमारी धिया बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरयेत प्रेरणा करे, अर्थात बुरे कामों से छुड़ाकर अच्छे कामों में हमारे बुद्धि को प्रवृत्त करें। तो इस प्रकार से हमने गायत्री मंत्र के अर्थ को जाना है। हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप, हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप स्वभाव, हे अज निरंजन निर्विकार, हे सर्वांतर्यामिन, हे सर्वाधार जगतपते सकल जगत उत्पादक, हे अनादि विश्वंभर सर्वव्यापिन, हे करुणा मितवारिधे सवितुर्देवस्य तव यदोम भूर्भुवः स्वरवरेण्यं भर्गोस्ति तद्वयं धीमहि ध्यायेम वा कस्मै प्रयोजना ये यत्राह। हे भगवान, यह सविता देव परमेश्वरो भगवान अस्माकं धियः प्रचोदयात्, स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्ट देवो भवतु, न तोन्यं भवतुल्यं भवतोधिकं च किंचित कश्चित कदाचित मन्यामहे। हे मनुष्यों, जो सब समर्थों में समर्थ, सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाला, कृपा सागर, मैंने भगवान को कहा कृपा का सागर, ठीक ठीक न्याय का करने वाला, भगवान ही न्याय करते हैं। हम आप तो स्वार्थ में किसी के पक्ष में ही हो जाते हैं। कहा ठीक ठीक न्याय करने वाला, जन्म मरणादि क्लेश रहित भगवान न मरते हैं न जन्मते हैं। आकार रहित, भगवान का कोई आकार नहीं है ईश्वर का। सबके घट घट का जानने वाला, सबके अंतःकरण में जो बातें हैं सब जानते हैं। सबका धर्ता माने पिता, उत्पादक, अनादि से विश्व का पोषण करने हारा, सकल ऐश्वर्य युक्त जगत का निर्माता, शुद्ध स्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, उसी को हम धारण करें इस प्रयोजन के लिए कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अंतर्यामी स्वरूप हमको दुष्टाचार अधर्म युक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे। उसको छोड़कर दूसरे किसी वस्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें, क्योंकि न कोई उसके तुल्य है, भगवान के बराबर दूसरा कोई नहीं है, और न अधिक है। जब बराबरे नहीं है तो अधिक होने का क्या मतलब? वही हमारा पिता है परमेश्वर को क्या त्वमेव माता च पिता त्वमेव बोलते हैं ना, वही परमात्मा हमारी माता भी है और वही परमात्मा हमारे पिता भी हैं। हमारा पिता राजा, वही हमारा राजा है। न्यायाधीश, वही हमारी फैसला करने वाला जज है और सब सुखों का देने हारा है। तो हमको आपको प्रतिदिन नियमित रूप से इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। नियम बना लीजिए मास्टर साहब कि एक बार रोहित जी को बैठा के, रोहित जी की बहू को भी बैठा के, बच्चों को भी बैठा के, शाम में अभी एक दो आदमी आ भी जाते हैं। और बात करने से बढ़ना अच्छा है कि वेद शास्त्रों का बात करें, जिससे हमारा जीवन तर जाएगा, है ना। तो ये हमें करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपके घर में आके, अच्छा सत्संग हुआ। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हम लोग तो आज चले जाएंगे, बार बार तो समय समय पर कभी कभी आना होगा, लेकिन आप लोग इस सत्संग को करेंगे ना, तो हमारा ये घर स्वर्ग जैसा रहेगा, है ही, और भी अच्छा हो जाएगा। हमारे बच्चों में अच्छे अच्छे ज्ञान जाएंगे, हैं। तो यही निवेदन था। अब हम शांति पाठ करेंगे, हैं। कुछ बोलेंगे जी।
कोशिश यही करते हैं हम भी हाँ, कि कम से कम अपने बच्चे परिवार को बढ़िया बना है। सही रास्ता दिखावे। बढ़िया बिल्कुल, तो अरे बिल्कुल, वही भगवान सही रास्ता, हाँ। सही रास्ता दिखावे। और आप लोगों के आशीर्वाद से है। सभी हमारे बच्चे अच्छा। या बच्ची जो भी है हम्म। सही रास्ते पर है और अपना। तो इसी में थोड़ा सा ये जोड़ दीजिएगा मास्टर साहब, एक नियम बनाइए। देखिए अच्छी बातें सब दिन होनी चाहिए। क्या अच्छी बातें प्रतिदिन होनी चाहिए। हाँ। हवन कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम स्वाध्याय तो कर ही सकते हैं। हाँ। हवन करने से क्या होता है मास्टर साहब, जैसे हम घर में 10 आदमी रहते हैं, 10 आदमी का गंदा घर में वायुमंडल में मिलता है। हवन करने से वो वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। तो अपने वायुमंडल को शुद्ध करने से शुद्ध वायु भीतर में जाता है, हमारे बच्चे स्वस्थ होते हैं। तो इसीलिए हवन करना चाहिए। यदि कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ये तो पढ़ाई तो कर ही सकते हैं ना। हाँ वो सब तो नियमित रूप से ये आपके घर में ये वेद का पढ़ाई हो, वेद की बातें ही हैं इसमें, वेद मंत्र दिया हुआ है और उसके अर्थ बताए हुए हैं। आइए शांति पाठ कर लेते हैं। ओम यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।